डॉक्टर सीपी जोशी गुरुवार को केलवाड़ा में कुंभलगढ़ प्रत्याशी योगेंद्र सिंह परमार के नामांकन में शामिल हुए। इसके बाद केलवाड़ा में जनसभा को भी संबोधित किया। डॉक्टर जोशी ने कहा कि कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में डीएमएफटी के माध्यम से 250 करोड़ की राशि से विकास कार्य करवाए गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को सीधा फायदा पहुंचाया है। जोशी ने कहा कि मतदाता योगेंद्र परमार को विजय बनाए ताकि नाथद्वारा की तर्ज पर कुंभलगढ़ में विकास कार्य हो और कुंभलगढ़ को विश्व पटल पर पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। डॉक्टर जोशी ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 7 गारंटियों की घोषणा की, जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर गृह लक्ष्मी गारंटी योजना में परिवार की महिला मुखिया को साल में 10,000 रुपए मिलेंगे। पशुपालकों से 2 रुपए किलो गोबर की खरीद की जाएगी। सरकारी कॉलेज के पहले साल के स्टूडेंट को लैपटॉप टैबलेट फ्री, 15 लाख का आपदा राहत फ्री बीमा की गारंटी, हर स्टूडेंट को अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी और प्रदेश के 1.04 करोड़ परिवारों के लिए 500 रुपए में सिलेंडर तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लाने की घोषणा शामिल है। इस अवसर पर कुंभलगढ़ विधानसभा प्रत्याशी योगेंद्र सिंह परमार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़, पीसीसी सदस्य देवकीनंदन गुर्जर एवं विधायक गणेश परमार मौजूद रहे। से पढ़ाई करके अमेरिका के सिलिकॉन वैली में जाकर दुनिया में बताया जाए कि हिंदुस्तान का आदमी कितना होशियार है। आज अमेरिका का आदमी नहीं, इंग्लैंड का आदमी नहीं, हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा आदमी जाकर इस सिलिकॉन वैली के माध्यम से मोबाइल की क्रांति करने का काम किया। यदि आजादी के समय में जब लोगों को मालूम नहीं है, मैं भी छोटा था, गेहूं नहीं होता था, अमेरिका से गेहूं आता था, लाल रोटी बनती, लाल गेहूं आता था, रोटी फैल जाती थी। लोगों को याद नहीं, नौजवान पीढ़ी के लोगों को, ये जमाना था जब हमारे यहाँ गेहूं पैदा नहीं होता था, अमेरिका से गेहूं आता था, उसकी रोटी बनती थी, वो रोटी फैल जाती थी। इस देश में नीति बनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इस देश के किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम गर्व से कहते हैं, दुनिया में गेहूं भेजना है, दूसरी चीज भेजनी है, हम पैदा करते हैं, दूसरी दुनिया को ले जाने का काम करते हैं। ये भाषण देके काम नहीं हुआ, ये जाति के आधार पर काम नहीं हुआ, ये धर्म के आधार पर काम नहीं हुआ। उस आदमी के मन में कल्पना थी कि देश को आगे बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर की एक्सटेंशन सर्विस देनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा क्रॉस ब्रीड के, हाइब्रिड के बीज कैसे होते हैं, यूरिया क्या होती है, खाद देने का काम कैसा होता है। जब जाकर खेत में पैदा हुआ, दुनिया में हम ताकत बन के बने हुए, नीति बनाकर दुनिया को आगे देखने का काम हमने देखा है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने कल्पना की थी कि 21वीं सदी का भारत बनाऊंगा। 21वीं सदी के भारत में क्या उन्हें नहीं मालूम था कि भगवान राम का मंदिर बनाना है? क्या उन्हें नहीं मालूम है गंगा साफ करनी है? क्या उन्हें नहीं मालूम देश का क्या काम करना है? उनके मन में कल्पना थी, इस देश में नौजवान आदमी आ जाएंगे, उनके रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कल कारखाने लगाने पड़ेंगे, बिजली पैदा करनी पड़ेगी। तो भाखड़ा की योजना बनाई, बिजली की योजना बनाई। आज सूर्य की योजना से बिजली पैदा होती है, पानी से बिजली पैदा होती है, अणुबम से बिजली पैदा होती है। ये कोटा का थर्मल प्लांट बनाने का काम उस समय सोच दिया था मोहनलाल सुखाड़िया जी ने कि कैसे देश को आगे बढ़ाने का काम करें। सोच एक नौजवान पीढ़ी के लोग, ये गणेश जी के लड़का योगेंद्र को कहना चाहता हूँ, एक बार का एमएलए बनने वाला तो मना कर देना, वोट मत देना। मुझे कहना पड़ेगा कि योगेंद्र जी को कि भाई नौजवान पीढ़ी के आदमी आगे बढ़ना है तो पहले समस्या को पहचानो, समस्या का समाधान कैसे करो। ये जो आदमी आपके फार्म भरने के लिए आए हैं, ये विश्वास लेकर आए हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, योगेंद्र जीत के जाएगा, हमारे इलाके में काम करेगा। हमारे इलाके का काम क्या है? हमारे इलाके के लोगों की हैसियत कैसे बढ़े, 2 पैसे जाए जिंदगी में कैसे आए। मैं हर जगह कहता हूँ, यहां भी कहना चाहता हूँ, एक काम जरूर करना, एक काम जरूर करना, एक काम जरूर करना, 3 बार